इस वक्त की बड़ी खबर जिसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस जिहादी तत्वों को संरक्षण देती है, बचाती है। हिंदू विरोधी विचारधारा को कांग्रेस का संरक्षण है। हत्या की धमकी देने वाले को बचा रही है राजस्थान की पुलिस। जिहादी हिंसा और हत्या की जिम्मेदार है राजस्थान की पुलिस। मोहम्मद आतिक साहब, आपका पहला रिएक्शन। देखिए, मैं तो इस मसले पर यही कहना चाहूंगा कि पुलिस अगर गुनहगार के साथ खड़ी है तब भी पुलिस गुनाह कर रही है, और अगर पुलिस किसी बेगुनाह को गिरफ्तार कर रही है तब भी जो है गलत है। जिस तरह से राजस्थान में जिस आदमी ने कहा कि जो सर लेकर आएगा मैं घर उसको दे दूंगा, वो तो गिरफ्तार करने लायक ही है, उसको तो फांसी की सजा दे दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में एक संविधान है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर में बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट से वो 8 लोग बरी भी हो गए, तो पुलिस का ये जो रवैया है, एक ये कि वो गुनहगार के साथ खड़ी है और एक ये कि वो गुनहगार। आप दो अलग-अलग सूबों का उदाहरण दे रहे हैं। मजबूरी आपकी हो सकती है मुद्दे को ठंडा करने की, मुद्दे को भटकाने की। क्या मैं सही हूं विनोद बंसल साहब? नहीं, बिल्कुल ठंडा करने की। मैं तो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात कर रहा हूं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को सोचना चाहिए, हिंदुओं को आप प्रवोक कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। एक शख्स जो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर सर तन से जुदा करने की बात करता है, उसके खिलाफ एक्शन जो लेगा यानी राजस्थान की पुलिस, वो तो खुद ही उसके साथ खड़ी हुई है। आप कहां उत्तर प्रदेश से उसको जोड़ रहे हैं सर? विनोद बंसल साहब, मैं वही कह रहा हूं, पुलिस का दो तरह का रवैया नहीं हो सकता। देखिए, ये हिंदू मुसलमान की एकता की बात कर रहे हैं, और वो 16 साल के विश्वास का आत्महत्या करने का काम जो है वो डॉक्टर यूसुफ कर रहा था। आपको पता है, डॉक्टर यूसुफ ही वाज द डॉक्टर बाय प्रोफेशन। 16 साल से लंगोटिया यार था इसका, उमेश कोले का, और उसने दांत काटी दोस्ती थी, उसको हर तरह की मदद की, हर शादी विवाह में साथ रहता था, और उसने 1 सेकंड नहीं लगाया सिर्फ नूपुर शर्मा का वो अपना कोई ट्वीट अपना व्हाट्सएप उदयपुर में उसके बाद में अपराधों को बहला फुसला के मजदूरी के बहाने शंभूलाल नायकर ले जाता है और उसको कुल्हाड़ी से काट देता है, तलवार से काट देता है। देश भर में जिस तरह से हिंदुओं को धमकियां मिल रही है, ये और उसके बाद जिस तरह से धमकियां मिल रही है, देखिए ऐसे तो ठीक नहीं होगा। जब वो जमानत मोहम्मद आतिक सुन लीजिए जरा, आपको तो गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए सर, खुलकर इधर उधर की बात क्यों करनी चाहिए? एक बार सुन लीजिए जरा विनोद बंसल साहब को। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की बात करने वाले ये सोचते हैं कि भाईचारे की तरह चलने के लिए नहीं होता। आप मुझे बताइए, आखिरकार जिस तरह से लगातार धमकियां मिल रही हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, हमने आज संकल्प लिया है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि हमारी जो युवा शाखा बजरंग दल है, ऐसे सभी हिंदुओं के साथ खड़ी हुई है, प्रत्येक भारतीय के साथ खड़ी हुई है जिनको धमकियां मिल रही है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मोहम्मद आतिक, जो बात विनोद बंसल साहब कह रहे हैं उसका एक लाइन का मतलब यह है कि सर तन से जुदा करने वालों के साथ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी तो नजर आ रही है। क्या मुस्लिम लीग भी खड़ी है? मुस्लिम लीग तो पहले से खड़ी हुई है। उसने मोपला विद्रोह, मोपला के हमले इन्होंने करवाए थे। मोहम्मद आतिक सुन लेते हैं, बंसल साहब सुन लेते हैं। मोहम्मद आतिक, मुस्लिम लीग का स्टैंड। ये शायद देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो वीएचपी के लोग हैं ये दिग्भ्रमित हैं। मुस्लिम लीग हमेशा से हिंदुस्तान में भाईचारे की बात करती चली आई है। भाईचारा हमारे 4 कौन से भाईचारे की? चारे की तरह खा जाते हैं भाई को, उसी भाईचारे की बात कर रहे हो ना? या उसकी बात कर रहे हो? खा जाते होंगे, हमारे पार्टी के लोग नहीं खाते। हम हमेशा से संविधान के साथ चलने वाले हैं। आपकी तरह नहीं है जो आज आपकी तरह नहीं जो सोशल पुलिसिंग की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बजरंग दल के लोग हिंदुस्तान में निजाम देखेंगे, फिर हिंदुस्तान की पुलिस क्या करेगी? अगर बजरंग दल के लोग सिस्टम संभालेंगे तो आप क्या करेंगे? हिंदुस्तान की पुलिस मोहम्मद आतिक, अजमेर के खादिम के साथ मुस्लिम लीग तो नहीं खड़ी है ना? जसपाल के साथ हुआ, या चूंकि अब वो खादिम एक्सपोज हो गया है तो मुस्लिम लीग की मुश्किल है ये कहना कि हम उसके साथ खड़े हैं। मोहम्मद आतिक जी, हम किसी भी अपराधी के साथ नहीं खड़े हुए हैं। अगर कोई भी अपराधी के साथ खड़ा है तो वो कंडेनेबल है, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। अगर राजस्थान की पुलिस भी अगर खड़ी है तो उसको कंडेम किया जाना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर बेगुनाह को गिरफ्तार करे तो उसकी भी निंदा की जानी चाहिए। चादर चढ़ाते हैं, ठीक है, हिंदुओं को दिग्भ्रमित करके हिंदुओं को पैसे से हिंदुओं पर ही हमला करते हैं, ये अब हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा।